प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के संस्कृत विषय में आप सबका स्वागत है। अभ्यासवान भव व्याकरण पुस्तक के पाठ 7 संधि विषय का अध्ययन आज हम करेंगे। संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। क्रमशः इन संधियों का अध्ययन हम लोग करेंगे। सबसे पहला दीर्घ संधि। पहले शब्द के अंतिम अक्षर में यानी कि व्यंजन वर्ण के साथ जोड़े सहित स्वर वर्ण होते हैं। पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण और दूसरे शब्द का पहला अक्षर सिर्फ स्वर वर्ण होता है। पहले शब्द के अंतिम अक्षर में अगर अ है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर के रूप में आ है तो उसको आ हो जाता है। यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जोड़े सहित होंगे। जोड़े सहित मतलब अ और आ एक जोड़ा है, छोटा ई और बड़ा ई एक जोड़ा है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ एक जोड़ा है, छोटा री और बड़ा री एक जोड़ा है। यानी कि संधि होने पर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री हो जाता है। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे हम समझते हैं। सूर्य, सूर्यधन आतपे। य में अ है और आतपे का आ, दोनों को मिला करके हुआ आ, शब्द बना सूर्यातपे। नदी धन इयम, नदीयम। भानुधन उदयः, भानुदयः। भ्रातृधन ऋणम, भ्रातॄणम। अब आ जाइए गुण संधि। गुण संधि के नियम को देखेंगे। पहले शब्द के अंतिम अक्षर में यानी कि व्यंजन वर्ण में अ या आ होगा। दूसरे शब्द के पहले अक्षर के रूप में ई, ऊ और री। जैसे ई कहा तो छोटा ई और बड़ा ई, ऊ कहा तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, री कहा तो छोटा री और बड़ा री। दोनों में से कोई एक भी होगा दूसरे शब्द के पहले अक्षर के रूप में तो ई को ए, ऊ को ओ, री को अर हो जाता है। अब उदाहरण लीजिए। लता धन इयम, लतेयम। त में आ है इसलिए ई को ए किया गया। गृह धन उद्यानम और ऊ को मिलाकर के क्या हुआ ओ, गृहोद्यानम। महाधन ऋषि, री को अर होता है मैंने कहा था, तो आ होने पर भी अर ही होगा तो महाधन ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी पहले शब्द के अंतिम अक्षर में अ या
आ होगा। दूसरे शब्द के पहले अक्षर के रूप में ए ऐ ओ औ होगा। अगर दूसरे शब्द के पहले अक्षर के रूप में ए है तो ऐ होगा, और ऐ अगर है तो ऐ ही रहेगा। और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के रूप में ओ है तो उसको औ हो जाएगा, और औ पहले से ही है तो औ का औ ही रहेगा। अब कुछ उदाहरणों से इसको हम समझते हैं। न धन एतादृशः नैतादृशः, वन धन ओषधिः वनौषधिः, तव धन औदार्यम तवौदार्यम। यण संधि। शब्द के पहले अक्षर के अंतिम शब्द में ई ऊ री होगा, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर के रूप में कोई भी स्वर वर्ण, अर्थात पहले शब्द के अंतिम अक्षर में अगर ई है तो ई को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर वर्ण। तो ठीक उसी प्रकार से पहले शब्द के अंतिम अक्षर में अगर ऊ है तो ऊ को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर वर्ण। अब कुछ उदाहरणों से इसको हम समझते हैं। यदि प्लस अहम यद्यहम, द के ई को य किया गया, यद्यहम, ई को य, ऊ को व, री को र करने के बाद फिर संधि किया जाता है। खलु प्लस अयम खलवयम, ऊ को व, खलव, और व में अ मिल गया खलवयम। पितृधन आदेशः पित्रादेशः। अब अयादि के संधि के नियम को समझते हैं। पहले शब्द के अंतिम अक्षर में ए ऐ ओ औ होगा, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के रूप में कोई भी स्वर वर्ण। ए को अय, ऐ को आय, ओ को अब, औ को आव करने के बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर य और व में आकर के मिल जाता है। अब उदाहरणों से इसको समझते हैं। ने अनम, नयनम, और नयनम का अर्थ होता है आँख। नई अकह नायकः, ऐ को आय किया गया, नाय और अकह का अ जो है य में मिल गया, नायकः यानी कि नेता। भो अनम भवनम यानी कि घर। भौ उकह भावुकः, भावुक हो जाने वाला मनुष्य। इस प्रकार हमने संधि को समझा। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।